हवे छठी मैया, हम ना जाइबे दूसर घाट, सुनी है छठी मैया। नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है। छठ का ये तीसरा दिन जिसे हम संध्या अर्घ कहते हैं, इसका इंतजार हम सालों से करते हैं। आज के दिन संध्या अर्घ के लिए यहाँ महाप्रसाद हम लोग का ठेकुआ, जो कि छठ का विशेष प्रसाद माना जाता है, यहाँ सभी लोग मिलजुल के ठेकुआ का ये शुद्ध प्रसाद बना रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं पटना सिटी के गाय घाट में, जहाँ से बिहार के अन्य जिलों से आकर यहाँ पे छठ पूजा का ये व्रत करते, यही रह के 4 दिनों तक छठ पूजा का पूरा जो विधि विधान होता है सब यहीं पे करते हैं। माता जी, हमें बताइए कि ये ठेकुआ का महाप्रसाद कितनी पवित्रता से बनाया जाता है? सुबह सुबह नहा धोकर पवित्र पानी से मीठा से इसका प्रसाद तैयार किया जाता है। अगर कभी मैं भविष्य में छठ करूं तो ये पूरा प्रसाद बनाने का विधि विधान क्या होगा, ये हमें बताइए। विधान वही हो गया कि रोगन सन के मीठा सान के बनता है प्रसादी, ठाकुर बाबा के प्रसादी बन रहा है यहाँ की। कितनी शुद्धता से ये प्रसाद को बनाया जाता है? सूज से बनाते हैं, यहाँ पीस के बनाते हैं, बढ़िया से सब चीज सान के रोगन वोगन सब चीज आप की। किस चीज से ये ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है? ठेकुआ बना रहे हैं, अर्घ देवे के लिए बना रहे हैं ठेकुआ। मतलब इसमें क्या क्या डालते हैं आप ठेकुआ बनाने के लिए? क्या क्या जो रहते हैं वो मीठा डालते हैं, पचमेवा डालते हैं, जल डालते हैं, सब डाल के बनाते हैं, प्रसाद बना रहा है। डोली ले ले खाड़ा बीजाए सेविका, संग परवाई तीना साथ चल भाई ते, डोली बैठी चला हूँ छठिया मैया, गंगा बसे बड़ी दूर, गंगा बसे गंगा मई के लहरे चुंदरिया, गंगा बसे बड़ी दूर, गंगा बसे बड़ी दूर, जुगा जुगा जिया विजय सेविका। आप कहाँ के रहने वाले? हम बांके बाजार के रहने वाले हैं, गया जिला के। गया जिला के। तो यहाँ पे छठ व्रत करने आए? हाँ, छठ व्रत करने आए हैं। तो ठेकुआ बनते हुए तो हमने देख लिया, पर यहाँ पे कुछ और भी बन रहा है जो हमें नहीं पता क्या है। हम यहाँ की माता जी से पूछेंगे कि ये क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे छठ का महाप्रसाद ठेकुआ होता है, तो ये क्या है, ये हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। ये कसार है जो कच्चा चावल से तैयार होता है। कसार हम लोग बोलते हैं, लड़ुआ बोलते हैं पक्कल चावल का। तो ये भी ठेकुआ के साथ छठी मैया को चढ़ाया जाता है? हाँ, ये महापर्व है छठी मैया का, जो कि महापर्व में ही सूर्य भगवान का ही महाप्रसाद होता है। तो ठेकुआ के साथ साथ महाप्रसाद कसार को भी माना जाता है? और ठेकुआ और जितना भी फल होते हैं वो सब छठी मैया का सब आहार। तो इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि हमें थोड़ा बताइए। है कि इसको चावल धोएंगे, सुखाएंगे, जाता में पीसेंगे, तब तो ही तैयार होगा। मिल में तो नहीं पिसा सकते हैं। अच्छा, तो वो जो जाता होता खुद से आप लोग उसमें हम लोग खुद पीसते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चक्की में जाके आटा को पिसवाते हैं। हम लोग छठी मैया का पर्व करते हैं, जाता में पीस कर करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तुम्हारा मुस्कान है इतने अच्छे से, मतलब तुम देख रहे कितने अच्छे से बोल रही हो। छठ पर्व में आई हो, छठ का कोई गीत आता है तो सुनाओ हमें। खिलवा के पात पर उगा सूरज माल उनके लागी, खिलवा के पात पर उगा सूरज माल उनके लागी, हम करीनी छठ बरती आए उनके लागी, हम रुझे बेटा पवन ऐसन बेटा है
उनके लागी हम करीनी छठ बरती आए उनके लागी हम रोजे बेटी पवन ऐसन बेटी के लागी हम करीनी छठ बरती आए उनके लागी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमें इतना अच्छा गीत सुनाई, ऐसे ही गाते रहो अच्छे से। माता जी, अगर मुझे कभी ये छठ व्रत करना हो भविष्य में, तो ये जो महाप्रसाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छठ का महाप्रसाद जो होता है ठेकुआ होता है, तो इसकी बनने की पूरी विधि क्या है, ये मुझे एक बार पहले विस्तार में बता दीजिए। पहले तो जाता ने पिसा है, ओकर बाद यहाँ आए घर रहे चाहे यहाँ रहे, मीठा मिलावा, पचमेवा मिलावा, घी मिलावा, ओकर बाद ठोका छाना। तो कितनी शुद्धता से ये प्रसाद बनाया जाता है? शुद्ध होले ना, नहाए फीचे धोआए लिपाए शुद्ध हो गए। वो तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन जो छठ पूजा का ठेकुआ होता है उसकी मिठास स्वाद ही अलग होती है। आइए हम यहाँ की माताओं से जानते हैं कि जो ये मिठास होता है, ठेकुआ का जो स्वाद होता है, वो कैसे बनाया जाता है। हमें बताइए कि जो ठेकुआ का पूरा ये प्रसाद होता है, इतना अच्छा स्वाद, इतने अच्छा आशीर्वाद से जो ये ठेकुआ बनता है, वो कैसे बनता है? छठी माई के नाम पर, सूर्य भगवान के नाम पर मीठा के प्रसाद बनता है, खाए में भी अच्छा भी लगता है। पहले भगवान के भोग लगाते हैं तो हम लोग पीछे खाते हैं। ये जो पूरा बनाते हैं, इसका पूरा विधि क्या है, ये हमें बताइए। हैं? कैसे बनाते हैं ठेकुआ का ये प्रसाद? कैसे? मीठा घोर देते हैं, रस छान देते हैं, रस छान के गरी छुहरा प्रसाद में ना देते हैं, घी रफानी में मोम ना देते हैं, हम नोम ना के सान के तब बनाते हैं। आप बिहार के कौन से जिले से आए हैं? हम तो आए पालीगंज जिला से तो हर साल आती हैं आप यहाँ पूजा करने? पूजा करने। हर साल? हाँ। तो ये जो आपके पीछे जो आप ये पूरा दौरा सजाई हैं, वो कैसे सजाया जाता है, क्या क्या रखा जाता है? सब फल रहा है, सातों फल सजावल जा है, दौरा सब पूजा ओकरा टीका करके सब फल के सब सजावल जा है। और शाम में ले जाया जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सांझ के अर्घ दौरा उठावा, अर्घ देवे जा, पूजा पाठ कर। तो सज गया दौरा, बन गया ठेकुआ। अब इंतजार है उस पल की जिसका इंतजार हम सालों से करते हैं। आज हम फिर संध्या अर्घ में मिलेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, संध्या अर्घ की अर्घ देते हुए दिखाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम फिर मिलेंगे आपके साथ संध्या अर्घ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय छठी मैया।